हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है अमरेंद्र। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं स्विमिंग का वीडियो बनाता हूं। दोस्तों इसके पहले भी मैं एक स्विमिंग की वीडियो बना चुका हूं। दोस्तों जिसने भी अभी मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो देख लेना। दोस्तों उसका मैं दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। दोस्तों पहले पार्ट में जो बच गया था, उस चीज़ को मैं दूसरे पार्ट में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट मैं एक बात आपको बता दूं कि दोस्तों जब भी आप स्विमिंग सीखने जा रहे हैं तो आपको एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। दोस्तों जब भी आप सीखने जा रहे हैं तो आप कम कम से कम पानी में सीखने की कोशिश करें, यानी कि 4 फीट में आप सीखें तो सबसे बेटर सीख सकते हैं। 3 से 4 फीट में आप बिल्कुल आराम से सीख सकते हैं। दोस्तों गहरे पानी में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत रिस्क होता है। इसमें आपको रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, आप कम पानी में भी बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। दोस्तों आज बिगनर्स के लिए मैं 5 स्टेप बताऊंगा, वो बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो 5 स्टेप क्या होगा, वो पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला स्टेप है वो है हमारा किकिंग, और दूसरा स्टेप है हमारा फ्लोटिंग, और तीसरा स्टेप है जो है बबलिंग, और चौथा स्टेप है वो है हमारा हैंड मूवमेंट का, और पांचवा जो स्टेप है, जो लास्ट स्टेप होता है, ब्रीदिंग का। दोस्तों ब्रीदिंग सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है, ब्रीदिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो वो है हमारा ब्रीदिंग। तो इन्हीं सब स्टेप को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों जो पहला जो हमारा स्टेप है जो किकिंग का है, तो दोस्तों अगर किकिंग के बारे में आपको बता दें, किकिंग में क्या है करना है आपको। अगर दोस्तों मान लीजिए आप वॉल किकिंग कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके वॉल किकिंग में जब तक आपका किक जो है स्मूथली नहीं चलने लगता है, जब तक प्रॉपर नहीं चलने लगता है, तब तक आपको वॉल किकिंग करना है, तब तक आपको अगला स्टेप नहीं करना है। दोस्तों जब तक आपका ठीक से नहीं चलने लगता है, तब तक आपको अगले स्टेप में फाड़ना नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर अगला स्टेप करेंगे तो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, आप एक ही चीज़ पे बहुत दिन तक अटके रह जाएंगे। तो दोस्तों जब तक आप पहले किकिंग वाले स्टेप को क्लियर नहीं कर लेते हैं तो अगले स्टेप पे ना जाएं। तो दोस्तों अगर बहुत लोग होते हैं तो उनका क्वेश्चन ऐसा रहता है कि मैं जब किकिंग करता हूं तो मेरा पैर नीचे चले जाते हैं। तो जब स्टार्टिंग होता है तो उस समय पैर नीचे जाते हैं। तो जब आप कोशिश करेंगे, जैसे कि आपका मान के चलिए शोल्डर को डाउन करके और जो हिप लेवल एरिया है उसको बराबर में रख के, और जो है किक जो है हमारा टो को स्ट्रेच करके, उसके बाद से हम 1 बाय 1 मूवमेंट करके करेंगे तो हमारा किकिंग डाउन नहीं जाएगा। और हमें जो किकिंग करते समय ये भी ध्यान देना है कि हमारे किकिंग जो है उसमें आपको अपने लेग को ज़्यादा बैंड नहीं करना है, ज़्यादा ऊपर नहीं मारना है, या तो आपको ज़्यादा नीचे नहीं मारना है। वो बिल्कुल प्रॉपर लेवल में होगा। जब तक आपका वाटर लेवल में कंटिन्यू नहीं चलने लगता है तब तक आप अपने स्टेप को ना बदलें। दोस्तों अगर आपका वाटर लेवल में प्रॉपर चलने लग रहा है, तब आप उसी दिन एक बार ट्राई मार सकते हैं अगले स्टेप के लिए। तो अगले स्टेप में क्या है कि फ्लोटिंग का है। तो दोस्तों फ्लोटिंग में है तो पहले आप किकबोर्ड से फ्लोटिंग करना सीखिए। पैड के ऊपर वाले हिस्से में पकड़ के एल्बो को स्ट्रेट रख के, और उसके बाद से आपको क्या करना है, बॉल के पास से धीरे से पुश मार के और हिप लेवल एरिया को अप रख के, और किकिंग 1 बाय 1 कंटिन्यू मारना है। तो दोस्तों जब भी आप जैसे पैड भी आप करेंगे ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी आपको, थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा बॉडी हमारा। तो डिसबैलेंस नहीं होगा तो पहले आप किनारे करें, मतलब वॉल साइड में ही करें, वॉल साइड साइड से करें, हल्का हल्का अपनी बॉडी को छोड़ें। उसके बाद से आप इसको करने की कोशिश करें। दोस्तों पहले दिक्कत होगी, आपको बहुत दिक्कत होगी, लगेगा कि हम डूब जाएंगे, मतलब कम ही पानी में हमें डर लगने लगता है, तो हम सोचते हैं कि हम डूब जाएंगे। तो वो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको इग्नोर करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करना है। जो अगला स्टेप है वो हमारा विदाउट पैड होगा। तो उसमें क्या करना है, लॉन्ग ब्रीथ लेना है, और लॉन्ग ब्रीथ लेके होल्ड करके, होल्ड करने के बाद से क्या करेंगे, हम डाउन करेंगे, और डाउन करने के बाद से दीवार से पुश मारते हुए हम किकिंग को स्टार्ट कर देंगे, और दोनों हाथों को आगे रखेंगे। तो पहले हमें थोड़ा सा डर लगेगा, तो अगर मान लीजिए आपको डर लग रहा है तो आप जो भी वहाँ पे स्विमिंग कर रहा है तो आप थोड़ा सा उससे सपोर्ट ले सकते हैं, उससे थोड़े से सपोर्ट ले लीजिए आप। अगर आप सपोर्ट लेंगे तो थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हाँ मेरे सपोर्ट के लिए कोई है, तो आपको जल्दी हो जाएगा। तो आप उससे सपोर्ट ले लीजिए, फिर उसके बाद से उसको बोलिए थोड़ा थोड़ा छोड़ने के लिए। जब वो छोड़ छोड़ के करने लगेगा तो आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। तो जैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो स्टेप को भी आप फॉलो कर लेंगे। तो उसके बाद से जो है हमारा
हैंड मूवमेंट का। तो हैंड मूवमेंट जो है, हैंड मूवमेंट में क्या करना है, आप जैसे मान लीजिए आपका पानी में हैंड मूवमेंट नहीं हो पाता है तो आप बाहर आए, अब बाहर आने के बाद कैसे चलाना है, ऐसे 1 बाय 1 आपको हैंड मूवमेंट एक्सरसाइज करना है। एल्बो अप होगा और 1 बाय 1 हैंड मूवमेंट होगा। फिर उसके बाद से आप पानी में जाएं, उसके बाद से इसको करने की कोशिश करें। साथ में अपने किक को भी चलाते रखना है, किक पे ध्यान रखना है कि किक भी हमारा चलना चाहिए। और दोस्तों जिसकी किकिंग नहीं चल पाती है तो फिर आप क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा किकिंग की प्रैक्टिस करने के फिर चालू कर दें, क्योंकि जो किक जो होता है या तो हम हाथ चलाते हैं तो पैर नहीं चलता है, और जब पैर चलाते हैं तो हाथ नहीं चलता है। ये हमें दिक्कत सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर किक नहीं चल पा रही है तो थोड़ा फिर वापस जाएं, किकिंग कुछ दिन प्रैक्टिस करें। जो है तो देखिए ऐसे होता है, देखिए प्रॉपर किकिंग 1 बाय 1 चलना चाहिए और नी को ज़्यादा बैंड नहीं करना है। और जो हमारा जो एल्बो है, एल्बो को वॉल में टच करके रखना है और सामने की तरफ देखना है, बॉडी को ज़्यादा शेक नहीं करना है। फिर उसके बाद से हैंड मूवमेंट करें, उसमें किकिंग चलाने की कोशिश करें। ये होने लग रहा है तो आपकी रह गई ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, जो बबलिंग है, तो बबलिंग जो है आपका उस प्रॉब्लम को दूर करता है, यानी कि सांस लेने और छोड़ने की में मदद करता है। तो इसको आपको कैसे करना है मैं आपको एकदम बारीकी से आपको समझा देता हूँ। तो ये देखिए, तो इसको हमें कैसे करना है, लॉन्ग ब्रीथ लेना है, होल्ड करना है और होल्ड करने के बाद पानी में जाना है और ब्रीथ छोड़ते हुए वापस आना है। और जब ब्रीथ हम छोड़ेंगे तो मुंह खोल के, मुंह और नाक दोनों से छोड़ेंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए ऐसे। आपको पानी के अंदर से जब आप बाहर आ रहे हैं तो आपका पूरा ब्रीथ छोड़ जाना चाहिए, आप हाफ ब्रीथ नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है ना। और एक चीज़ और, आपको केवल आपको पानी के अंदर जाके वापस नहीं आना है, ब्रीथ को छोड़ना है। बबल्स उठने चाहिए, बबल्स उठने चाहिए। देख रहे हैं ना मैं कैसे कर रहा हूँ, सेम वैसे करने की कोशिश करना है। देखिए फिर से मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। ऐसे करना है, लॉन्ग ब्रीथ लीजिए, होल्ड कीजिए और मुंह बंद करके पानी में जाइए। और पानी में जाने के बाद मुंह खोल के ब्रीथ छोड़ते हुए आइए। उसके बाद से फिर मुंह खोल के सांस लेना है। आपको जब बाहर आते हैं तो आपको मुंह लॉक नहीं करना है। अगर आप मुंह लॉक करते हैं तो ब्रीदिंग नहीं ले पाएंगे। तो कैसे करना है देखिए। और आप जब बाहर आते हैं तो अगर आपके मुंह में पानी है तो उसको आप बाहर निकाल देना है। वो सब नॉर्मल चीज़ होता है, वो सबके साथ ऐसा होता है। अगर पानी मुंह में आ जा रहा है तो उसको आप तुरंत निकाल दीजिए, फिर उसके बाद से तुरंत सांस ले लीजिए और चले जाइए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा बबलिंग, और दोस्तों अब मैं बताऊंगा आपको ब्रीदिंग का कि कैसे ब्रीदिंग लिया जाए, स्विमिंग करते वक्त ब्रीदिंग कैसे लिया जाए वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ब्रीदिंग जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक सामने से होता है और एक साइड से होता है। तो सामने जो होता है वो उसको बिगनर्स सबसे पहले करते हैं, और जो स्विमिंग अच्छी तरह से कर लेता है, सीख लेता है, वो साइड से करना चालू कर देता है। दोस्तों जो साइड वाला जो ब्रीदिंग होता है उसमें स्पीड अच्छी मिलती है, और जो सामने वाला होता है उसमें स्पीड अच्छी नहीं मिलती है। जो सामने वाला ब्रीथ लेते हैं उसमें क्या है कि हम जल्दी थक जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पावर लगता है, और जो साइड ब्रीथ लेते हैं उससे हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक कर सकते हैं। तो दोस्तों दोनों चीज़ को मैं करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम सामने वाला करके दिखाते हैं। तो देखिए, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सामने वाला ब्रीथ करके दिखा देता हूँ कि कैसे सामने ब्रीथ लेना है। दोस्तों सबसे पहले आप जब भी आप सामने ब्रीथ लेने जा रहे हैं
तो आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जब भी आप सामने हेड उठा रहे हैं तो आपको पैर उस समय चलाते रहना है, आपकी पैर किकिंग चलते रहना चाहिए। और दूसरा चीज़, आप जब निकल रहे हैं फेस को मतलब बाहर उठा रहे हैं तो उस टाइम पे आप यहीं से पानी के अंदर से ब्रीथ छोड़ना चालू कर देंगे। यानी कि जो ब्रीथ आपने अंदर होल्ड करके रखा है उस ब्रीथ को यहीं से ऊपर की तरफ छोड़ना चालू कर देंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि आप जब हैंड मूवमेंट पे जब हाथ मारते हैं ना आगे सामने, तो आपको ज़्यादा हाथ को पटकना नहीं है, क्योंकि जब आप हाथ को मारते हैं तो आपके इसके साथ एयर जाता है। ऐसे अगर हम पानी के ऊपर ऐसे मार रहे हैं तो इसके साथ एयर जाता है, जिसकी वजह से हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। अगर एयर जाता है इसके साथ तो सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर हम इसी चीज़ को थोड़ा आराम से रख के धीरे से रख के उसके बाद से पुलिंग करते हैं तो हमारी स्पीड अच्छी होगी और हमें ब्रीदिंग लेने में भी सपोर्ट मिलेगा। तो आपको हाथ नहीं पटकना है, किकिंग कंटिन्यू होगा, हैंड मूवमेंट कंटिन्यू होगा। जब ब्रीथ लेना होगा तो क्या करेंगे, हम यहीं से ब्रीथ छोड़ना चालू करेंगे। तो यहाँ तक आते आते आपका पूरा ब्रीथ छोड़ जाना चाहिए। फिर उसके बाद से ब्रीथ लेके फिर डाउन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हमने सामने वाला ब्रीदिंग करके दिखाया, तो अब मैं दिखाता हूं आपको साइड ब्रीदिंग करके। दोस्तों जैसे जैसे मैं आपको बताता हूं सेम वैसे वैसे ही आपको करना है। और दोस्तों जब भी आप हैंड मूवमेंट करते हैं तो उसको सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आप अपने हाथ को कम से कम पटकें। जितना ही कम पटकेंगे उतना ही जल्दी स्विमिंग सीखेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करना है, साइड में ब्रीथ लेना है। ऐसे जब भी आप साइड ब्रीथ लेंगे उस टाइम आप जिस साइड ब्रीथ ले रहे हैं, चाहे राइट ले रहे हैं या लेफ्ट ले रहे हैं, अगर लेफ्ट साइड ब्रीथ लेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड पीछे रहेगा और राइट हैंड ऐसे आगे और साइड में ऐसे लेना है, ऐसे। फिर उसके बाद से क्या करना है, अल्टर ये चल रहा है। फिर उसके बाद से बाहर निकल के ब्रीथ छोड़ना है। देखिए ऐसे, मान लीजिए देखिए ऐसे। अगर आप राइट साइड में ब्रीथ ले रहे हैं तो राइट साइड में कैसे होगा, ऐसे ऐसे। लेफ्ट हाथ आगे रहेगा, राइट हैंड पीछे रहेगा। अगर आप सिंगल भी ब्रीथ करना चाहते हैं तो सिंगल भी ब्रीथ कर सकते हैं, ऐसे। चाहे आप सामने वाला कर रहे हैं या साइड वाला ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन उसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपका हाथ ज़्यादा नहीं पटकना चाहिए। जब हाथ आप पटकेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप जितना ही बॉडी को स्मूथ छोड़ के और आराम से हाथ रख के और पानी को खींच सकते हैं। इसको पावरफुल कर सकते हैं, लेकिन आप इसको ज़्यादा पटकना नहीं है। इसको पटकेंगे तो आप जल्दी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको साइड वाला ब्रीथ भी करके दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। तो देखा दोस्तों आपने इसको कैसे करते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं एक तरह एकदम जो प्रॉपर स्विमिंग जो होता है
वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है। दोस्तों जो प्रॉपर स्विमिंग जो होता है, जो साइड ब्रीथ होता है, उसमें 3 स्ट्रोक 1 ब्रीथ होता है। तो 3 स्ट्रोक 1 ब्रीथ भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि 3 स्ट्रोक 1 ब्रीथ में क्या होता है कि दोस्तों 3 स्ट्रोक 1 ब्रीथ में क्या होता है दोस्तों इसमें जो है हमारी जो ब्रीदिंग का जो है वो अल्टरनेट चलता रहता है, यानी कि हमारा जो स्पीड जो रहता है वो रुकता नहीं है, कंटिन्यू चलता रहता है। इसमें हम अल्टरनेट ब्रीथ लेते हैं, यानी कि दोनों साइड ब्रीथ लेते हैं। 3 हाथ करते हैं तो एक साइड लेते हैं, 3 हाथ करते हैं तो दूसरे साइड लेते हैं। इसमें हमारा अल्टरनेट ब्रीदिंग चलते रहता है। तो इससे क्या होता है कि हमें कहीं भी स्टॉप नहीं हो पाता, हमें कहीं भी स्पीड ब्रेक का सिचुएशन नहीं देखने को मिलता है। तो ये होता है हमारा प्रॉपर स्विमिंग, और यही जो करते हैं जो प्रोफेशनल स्विमिंग जो करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। दोस्तों अगर आप जल्दी स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आप अगर स्टेप बाय स्टेप अगर किसी भी स्टेप को फॉलो करते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तभी आपको जल्दी स्विमिंग आ पाएगा। दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बता दूं कि दोस्तों स्विमिंग जो होता है इससे आप अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं, और दूसरी तरफ से इसको देखा जाए तो दोस्तों स्विमिंग हर एक के लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों स्विमिंग जो है सबको आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो आप अपने आप को बचा सकते हैं।